साल में 24 एकादशी होते हैं, लेकिन इन सभी एकादशी का जितना महत्व है वह उससे सबसे ज़्यादा महत्व होता है निर्जला एकादशी का। 24 एकादशी का जो महत्व है, यानी कि वो सारे महत्वों का फल आपको बस एक एकादशी निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। तो जो लोग होते हैं वो निर्जला एकादशी या अन्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको पाप के फलस्वरूप मिलने वाले जो कष्ट है उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो एक बार की बात है, जो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि थे, वे सभी इसी प्रकार से एकादशी का व्रत कथा सुन रहे थे, क्योंकि ये एकादशी का व्रत कथा के बिना जो आपका एकादशी होता है वो अधूरा होता है। तो एकादशी का व्रत कथा और बहुत सारे सुन ही रहे थे। तभी इसी बीच जो भीमसेन होते हैं, युधिष्ठिर के भाई, वो उठते हैं और पूछते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो वो बताते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जो यम होते हैं मृत्यु के समय त्रास देते हैं, वो यम मृत्यु के समय जो एकादशी का व्रत रखे होते हैं उनको त्रास नहीं देते, भयानक उनको पीड़ाएं नहीं प्राप्त होती है। जो गढ़ प्रेत वगैरह कुछ भी होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी बातें जो ऋषि मुनि थे वो बता रहे थे भीमसेन को। तब भीमसेन बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो इस व्रत में क्या करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि इस व्रत के दिन भोजन बिल्कुल नहीं खाना होता है, और जो भी भोजन करता है वो चंडाल के समान होता है। तो जो भीमसेन होते हैं वो बताते हैं, मेरे पेट में तो अग्नि है, और वो अग्नि तभी शांत होती है जब मैं भोजन करती हूँ, तो मैं इतना व्रत तो नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करके एक दिन जरूर बिना खाए रह सकता हूँ। तब ऋषि मुनि बताते हैं कि आप 24 व्रत नहीं रख सकते, तो उन 24 व्रत के बजाय जो एकादशी का मात्र एक व्रत निर्जला एकादशी व्रत रख लीजिए। इससे भी आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, और जो बड़े बड़े चंडाल या पाप करने वाले होते हैं उन सबको भी इन पापों से मुक्ति मिल जाती है इस एकादशी को करने से। तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह उठने के बाद क्या करना है, आपको स्नान आदि करके भगवान की पूजन करना है, भगवान के सामने संकल्प लेना है कि प्रभु हमारा जो व्रत है उसको पूर्ण करने की हमको शक्ति दीजिए। और साथ ही साथ आपको उसके बाद भगवान का पूजन करने के पश्चात उस एकादशी के व्रत का संकल्प लेकर आपको व्रत रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, और आप फिर व्रत रखिए। इसमें शाम तक कुछ भोजन ही नहीं खाना रहता। आपको बोलना है कि मैं कल सुबह ही भोजन ग्रहण करूंगा, आज मैं कोई भोजन नहीं करूंगा, भगवान को ये बोलना है, और बोलने के बाद फिर व्रत धारण करना है। आप इस दिन जो ब्राह्मण है उनको भोजन करा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एक घड़ा जिसमें जल डाल सकते हैं और स्वर्ण आदि ब्राह्मण को भेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इससे पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत जो होता है वो जो कथा सुनते हैं या सुनाते हैं उनके लिए भी लाभदायक होता है, और साथ ही ये व्रत आपके जीवन का उद्धार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ आपको व्रत का लाभ पता चला होगा और व्रत की महिमा पता चली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीताराम जी। और एक लास्ट बात, जो 6 तारीख का आपका एकादशी है उस एकादशी को गृहस्थ जन लोग करेंगे, और जो 7 तारीख का एकादशी है वो वैष्णवजन लोग करेंगे। क्योंकि ये बात लोग सोच रहे थे कि हम कौन सा एकादशी करें, तो आपकी इच्छा है आप कौन सा एकादशी करेंगे, और दोनों एकादशी कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा लाभदायक है। तो वंस मोर थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सीताराम जी माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। साथ ही साथ आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए।